नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाश IQ स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आंसर 100% सही बता सकें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये किया जाता है सोनार का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? ये जिला है महोबा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, कर वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? दोस्तों, ये वेद है सामवेद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आप बताएंगे ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, ये होता है यूरोक्रोम के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारत माता मंदिर है यह स्थित है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान की हत्या किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, यह हुई थी 1240 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कर मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है वो अपनाया गया है रूस के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए भारतीय संविधान में कितनी है, तो आप आंसर बताएंगे 11। इससे पहले 10 संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? दोस्तों, ये कहा था गुरु अर्जुन देव ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर डाक टिकट की शुरुआत किस वायसराय ने की थी? दोस्तों, जो डाक टिकट की शुरुआत की थी वो की थी डलहौजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर, डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर झीलों का अध्ययन को कहते हैं? दोस्तों, जो झीलों के अध्ययन को कहते हैं वो कहते हैं लिम्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है गंगा नदी को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर लंबी दूरी मापने का मात्रक है? दोस्तों, जो लंबी दूरी मापने का मात्रक है वो है पासेक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, कर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ये है दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर दिल्ली दरबार प्रथम बार कब लगा और किसके समय? दोस्तों, जो दिल्ली दरबार प्रथम बार लगा था वो लगा था 1877 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1877 लिटन के समय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति वो करता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। वो हैं, एक राष्ट्र में आपातकाल लगता है, राष्ट्र में, एक राज्य में लगता है दोस्तों, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अगर आपसे इसका अनुच्छेद पूछा जाए तो राष्ट्र में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो लगेगा वो अनुच्छेद 352 के तहत, और राज्य में लगेगा तो 356 के तहत, अब वित्तीय लगेगा तो 360 के तहत। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो दोस्तों आप बताएंगे वित्तीय आपातकाल। ये भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है वो है तारों का टिमटिमाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ये तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है अन्नामुडी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। अगर आपसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। अगर देश पूछा जाए किस देश में है तो आप बताएंगे नेपाल में। नेपाल में जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। दोस्तों ये थी आनंदीबेन पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है तो आप बताएंगे राज्यपाल। राज्यपाल हैं ये उत्तर प्रदेश की। इससे पहली राज्यपाल थी ये मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर नहरों और कुओं का निर्माण किस शासक ने सर्वाधिक कराया था। दोस्तों ये कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन अवस्था होती है। दोस्तों पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है वो होती है बोस-आइंस्टीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहली अवस्था होती है दोस्तों द्रव, दूसरी होती है दोस्तों गैस, फिर उसके बाद होती है ठोस, फिर होती है प्लाज्मा, और फिर आ जाती है दोस्तों बोस-आइंस्टीन। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 जिसमें से 3 हम लोगों ने पढ़ी होती हैं, आपको 2 पढ़नी है, चौथी और 5वीं। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो माजुली नदी द्वीप है वो स्थित है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, ब्रह्मपुत्र पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 31। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। आप हमें बताएं भारत में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं। ऑप्शन ए में है 300, बी में है दोस्तों 250, सी में है 400 और डी में है दोस्तों 445। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कर सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। दोस्तों सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। ये की थी, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है।
दोस्तों ये मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों जो पीतल है ये मिश्रण है तांबा और जिंक का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 27, कह चंदावर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध की डेट पूछता है, कब कब हुए थे। तो आप आंसर बताएंगे। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। दोनों को याद रखें, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की थी। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, और ये की थी 1921 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और यह पहली बार कब मनाया जा रहा है। पहली बार से कब मनाया जा रहा है। दोस्तों ये मनाया जा रहा है वर्ष 2018 से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह जीव विज्ञान की किस शाखा में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो कैंसर का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो हुआ था राजगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी। यह हुई थी दोस्तों 10 जून 1890 से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जून 1890 से। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। दोस्तों जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 32 ना मिले तो दोस्तों आप उसके स्थान पर अगर आपको प्रस्तावना मिले तो आप आंसर प्रस्तावना को भी बता सकते हैं। वहाँ पर अनुच्छेद नहीं देगा, पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों ये थी हैरोड-डोमर मॉडल पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब आई थी तो आप आंसर बताएंगे वर्ष 1951 में। कब तक चली थी, 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। दोस्तों ये अपनाई थी बलबन ने। तो ऑप्शन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय किसमें हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सही आंसर हो जाएगा संसद टीवी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है वो कहा जाता है हरित लवक को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा आरबीसी रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। दोस्तों
जो आरबीसी रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल होता है 120 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, करा भारत में किस अवधि को योजना अवकाश अवधि के रूप में कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों 1966 से लेकर 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, करा राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया अंतिम युद्ध है? आप हमें आंसर बताएं। कलिंग का युद्ध, पन्नार का युद्ध, बक्सर का युद्ध या पानीपत की लड़ाई? तो दोस्तों जो अशोक द्वारा लड़ा गया युद्ध अंतिम था और जीता गया भी था वो था कलिंग का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था तो आप आंसर बताएंगे 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कर किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है विटामिन B12 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष आया था? दोस्तों ये आया था वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, करा भारत के प्रथम CDS कौन थे? दोस्तों जो भारत के प्रथम CDS थे वो थे बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, करा दिसंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? दोस्तों ये की है मध्य प्रदेश ने। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 47, कर किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? दोस्तों जो पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों जो रक्त का लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 49, कर मिनी माता रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? दोस्तों ये रोग हो जाता है मिनी माता रोग मरकरी के अधिकता के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी। क्वेश्चन नंबर आखिरी या क्वेश्चन नंबर 50, कर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला था? दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1913 में और ये मिला था गीतांजलि के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। अगर आपसे पूछा जाए इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में मिला था तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए GK GS के टॉप 50 क्वेश्चंस करा दिए। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।